ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो मैंने अभी ये श्लोक ऑनलाइन भक्तों के लिए ऑनलाइन शेयर कर दिया है, कृपया मेरे पूछी दोहराइएगा। एते चंशकला पुंस कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्र अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशकला पुंस कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रिय अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशकला पुंस कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्र अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। कैसे दोहराएगा? एते चंशकला पुंस कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्र अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। माता जी, प्रभु जी। ऑनलाइन कोई दोहराना चाहेगा तो दोहराइएगा इसके बाद। पुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं एते च अंशकला पुंस कृष्ण तु भगवान् स्वयं इंद्र अरिच व्याकुलं लोकं इंद्र अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंशकला पुंस कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्र अरिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य की कुछ विशेष पंक्तियां हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश, कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। हम जो बोलते हैं षडैश्वर्य, 6 क्वालिफिकेशंस, वो जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों को 21 बार संहार करके तथा भगवान ऋषि ने
अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार के असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। और कैसे मारा था? तो नाखूनों से। तो प्रभु जी बोलते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब नग्न ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई, भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष अवतार भगवान बुद्ध ने जनसमूहों में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्ष्य प्रकट किए। इस प्रकार पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है, और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी शिष्टता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगणित शक्तियों से युक्त है जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंश या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रदर्शन ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए गए। स्वयं प्रकाश और तदेकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के लिए उनके निजी अवतार जो सब विष्णु तत्व है, उनमें 93% के गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है, न आवेश, और न ही दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक मैक्सिमम होते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। कोई भी जीव 78% गुणों के पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, और वह कभी भी लेकिन शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों में निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेशधाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने को भागी बन जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में तो बताया जाता है कि भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन जैसे सनातन धर्म प्रभु जी हर बार लेक्चर शुरू करते हुए बोलते हैं कि भगवान एक बार शायद अवतरित हो जाए, लेकिन ऑनलाइन भक्तों के दर्शन उनके कैमरा के द्वारा मिल जाना थोड़ा मुश्किल सा होना लग गया है। तो आप सबसे जिन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए हैं, कृपा करके दर्शन देते रहे। तो आज के श्लोक की चर्चा ही हम इस बात से करेंगे कि आज का ये श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इस श्लोक के अनुरूप एक और श्लोक है जो भगवद गीता में आता है। क्या है आज का श्लोक? एते च शकलः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम रुडयन्ति युगे युगे। इंद्र अरि मतलब क्या? इंद्रियस्य अरि। इंद्र कौन है? देव, देवलोक के स्वामी इंद्र। तो अरि का मतलब होता है दुश्मन। जो देवों के दुश्मन है वो कौन है? दानव। बराबर है। तो जो देवों के दुश्मन है उनके द्वारा व्याकुलम, व्याकुलम मतलब प्रताड़ित किए गए। तो ऐसे देव दानवों के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोकम मतलब जीव, इन सबको मृडयंती मतलब सुरक्षा प्रदान करते हुए युगे युगे, विभिन्न युगों में। नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो युगे युगे मतलब समस्त विभिन्न युगों में क्या होता है? ये सब अवतार आते हैं और उनमें परम पुरुष कृष्ण स्वयं है। तो युगे युगे से एक श्लोक याद आ रहा है किसी को? भगवद गीता वाला याद कीजिए। ग्लानिर्भवति भारत, तो वही श्लोक। तो उसकी शुरुआत कैसे है? किसी को याद है पूरी तरह से? यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। और उसके आगे क्या बोलते हैं भगवान? आगे परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय तं भवामि युगे युगे। देखा, दोनों भी जो हमारे शास्त्र है एक ही बात बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण किस लिए हो रहा है? तो दानवों से हम देवता मतलब अच्छे लोगों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो इस पर जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने शुरुआत ही इससे की कि ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक जगत है ना, ये क्या है? ये एक प्रिजन हाउस है, जेल है। हम सब जेल में बंद हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम हम बोलते हैं, सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी हम मानने के लिए रेडी नहीं होते। नहीं बाबा, ये फूल तो मैंने लाया, मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। नहीं, ये जो किताब है ना, ये मेरी है, ये मैं ही पढ़ूंगा या मैं ही पढ़ूंगी। हम भूल जाते कि सब कुछ भगवान का। और वैसे ही जेल में होता है, वो जेल के अंदर बंद होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये जेल का मालिक कौन है? तो शासन है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो है। मानते ही नहीं है, और फिर भी क्या करता है? जेलर उनको परेशान करता है। तो कौन है मालिक? नहीं, हम किसी के अंतर नहीं काम करते, हम हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और फिर जेलर फिर से उन्हें परेशान करता है। और वैसे ही हम अलग है, भगवान होंगे कहीं पे, हम नहीं मानते। तो आ गई माया, माया देवी मतलब दुर्गा देवी, जो इस जेल की, भौतिक जगत की जेलर बोला जाता है उन्हें। क्या करती है? 3 गुणों से हमें अटैक कर देती है। जैसे त्रिशूल के 3 ये होते हैं ना अंग, तो ऐसे ये 3 गुण है उनके त्रिशूल के। कौन से 3 गुण? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये कभी इधर से ठोका, कभी उधर से ठोका, कभी इधर से ठोका, हम परेशान होते रहे, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। हम सोचते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये तकलीफ सहने पड़ती है। बोलते नहीं, हम किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, हम हमारे मर्जी के मालिक है। मैं चाहूंगा तो मैं उधर जाऊंगा, मैं चाहूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। रूपा जी बोलते हैं यदि आप अपनी मर्जी के मालिक हो तो बताइए कि आप अपनी मृत्यु क्यों नहीं रोक सकते? बस जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये चर्चा शुरू की, तो ये तो बराबर है, मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, लेकिन मैं मृत्यु को तो रोक नहीं सकता।
क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में स्वयं बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। जो दानव है या जो भक्त नहीं है उन लोगों के लिए मैं मृत्यु हूं, मैं उन सबका सब कुछ हरण कर लेता हूं। सर्वहरण कृष्ण ने डिक्लेयर किया। फिर हमारा कोई बैंक बैलेंस हो, लंबी सी बिल्डिंग हो, 3 BHK बड़ा सा घर हो, बड़ा परिवार हो, बहुत बड़ा नया i12 वाला लैपटॉप क्यों ना हो, सब कुछ हम यही छोड़ने वाले। भले ही हम 4थी बार प्रधानमंत्री बन जाए, मृत्यु हो गया तो यही सब छोड़ के जाए। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, तो दूसरी चीजों का क्या सवाल है। लेकिन फिर भी हम अनफॉर्चुनेटली क्या सोचते रहते हैं कि हमारा इन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। नियंत्रण है तो जैसे ही थोड़ा दर्द हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, चलो डॉक्टर सचिन के पास जाते। अरे प्रभु जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दो। यदि आपके नियंत्रण में सब कुछ था तो अब दवाई लेने के लिए इधर क्यों? करो पेट के दर्द पे नियंत्रण। नहीं कर सकते क्योंकि आप नियंत्रण करता नहीं। नियंत्रण करने वाला केवल एक ही है और वो कौन है? परम कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल लोगों को पता नहीं होता है भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं होते, वह भगवान। ये भगवान की व्याख्या प्रभुपाद जी ने की हुई थी कि यदि किसी के कंट्रोल में कुछ है तो वह फिर भगवान है। जब भगवान हम यहां पर नहीं थे तब से भगवान है और इसीलिए वे भगवान है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। कि भाई यदि किसी ने मेरे साधु संत की, मेरे भक्तों को परेशान किया तो उन सबको मैं नाश कर दूंगा। I'll kill them all। और उसका उदाहरण क्या है? हम देखते हैं कंस। अब कंस देखा जाए तो हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचता था कि कृष्ण आएगा मैं उसे ऐसा मारूंगा, वहां आएगा वहां मारूंगा। हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचना। और एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण क्या थे? उनकी सगी बहन के पुत्र थे, पर फिर भी क्या कर रहे थे? नहीं, मुझे उन्हें मारना है। दानव ऐसे ही होते, वो ये नहीं सोचते कि कौन क्या है। उनका एक ही कर्तव्य होता है। क्या होता है? इंद्र अरि व्याकुलम लोक, कि भाई वे लोगों को परेशान करते रहेंगे। आजकल कलयुग में यदि हम देखे जाए तो इतने सारा उदाहरण करेंगे और हर कोई किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित। जब प्रभुपाद जी इस पर चर्चा कर रहे थे तो वो बता रहे थे उनके शिष्यों को कि देखा जाए तो आजकल हर कोई किसी ना किसी कर के रूप में आपको प्रताड़ित करता है कि भाई इस चीज पे कर लगाओ, उस चीज पे कर लगाओ, कभी आय पे कर लगा दो, कभी वस्तुओं पे कर लगा दो। हर तरह से प्रताड़ित किया। अब कर लगा तो कोई अपनी जेब से तो देता नहीं है, उसके लिए वो क्या करता है? चीजों का मूल्य बढ़ा देता है और चीजों का मूल्य बढ़ते ही क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है, तो लोग प्रताड़ित होते हैं। तो और जो शासन होते हैं, अच्छे शासनकर्ता होते हैं, उनका एक्चुअली कर्तव्य होता है कि वो लोगों की रक्षा करे। वो आजकल नहीं हो पाता क्योंकि हर जगह पे दानव। यहाँ तक कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां अलग अलग देशों के शासनकर्ताओं ने उन देशों में जो कुछ उत्पन्न होता था उन चीजों के उत्पन्न पर भी रोक लगा ताकि कीमतें ना बढ़े। सबसे अच्छा उदाहरण आजकल का ही देख लीजिए। हर कोई, हम में से कई लोग यहाँ पर किसी ना किसी वाहन के द्वारा आए और वाहन तो कुछ पानी पे नहीं चलता है आज की तारीख में, अभी वो दिन आए नहीं है, तो वो किस पे चलता है? पेट्रोल पर या फिर डीजल पर। और उनका जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना एक संगठन बना के रखा हुआ, ओपेक और ओपेक प्लस भी। क्या करते हैं वो? जैसी मूल्य कम होने लगता है उत्पादन कम कर देते हैं। उत्पादन कम हो जाता है, मांग बढ़ जाती है तो कीमत वापस बढ़ जाती है। और इस तरह से कीमत को बनाए रखने के लिए उत्पादन पर वो नियंत्रण है। और ये आज नहीं होता, ये पहले से होता है। रूपा जी उदाहरण देते हैं कि एक्चुअली इस दुनिया में कहीं पर भी किसी भी चीज की कमतरता नहीं होती है।
भगवान ने सबके लिए सब कुछ तैयार रखा है। फिर वो छोटी सी चींटी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा हाथी क्यों ना हो, जब कई मन अनाज खाते, लेकिन उनके लिए भगवान ने सब कुछ तैयार रखा। लेकिन ये हम जैसे दानव होते हैं जो निरर्थक यत्नों के द्वारा हर जगह पर कमी या कमतरता क्रिएट करते हैं। 1942 का उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था और हम पराश्रित थे, हम तब ब्रिटेन हम पर राज्य करता था। तो विंस्टन चर्चिल जब उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि भारत के सभी लोगों से अनाज औंधे दाम खरीद लिया, चावल गेहूं वगैरह सब कुछ, और फिर लोगों को दिया ही नहीं। और लोगों को दिया नहीं तो लोगों को कमी महसूस होने लगी, तो कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ गई तो चर्चिल ने क्या कहा, आपको पैसा चाहिए, आप फौज में भर्ती हो जाओ। और लोग फौज में, अब जरूरत है पैसों की, जिंदा रहना है, तो फौज में भर्ती हो गए। अब ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हो गए और लड़ने लगे। तो उन्होंने ये इतना प्लान किया था कि यदि मैं यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फैमाइन क्रिएट कर लूंगा तो लोग जबरदस्ती युद्ध में हमारे तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर लेते। तो दानव जो होते हैं ना, केवल अपने खुद की खुशी के लिए, खुद के कार्यों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कंस, जो हम उदाहरण देख रहे थे, स्वयं की छोटी बहन के पुत्र को मारने के लिए रेडी। उससे भी पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही वो अपनी बहन को अपने जीजा के साथ लेके जा रहे थे रथ पर, और जैसे ही भविष्यवाणी हुई कि हे कृष्ण, हे कंस, इनका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्होंने तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने लगे। सोचिए, अपनी छोटी बहन को जिसे वो इतना लाडित करते थे, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। तो तब वासुदेव ने क्या किया, हे कंस, आप क्या कर रहे हो, ये आपकी छोटी बहन, इनसे आपको कोई डर नहीं है, इसके होने वाले पुत्र से आपको परेशानी है। मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे सभी पुत्रों को मैं आपके पास दूं। अब एक अच्छे पति का कर्तव्य होता है कि वह अपने पत्नी की रक्षा करे, और वासुदेव ने वही। कंस ने भी सोचा ठीक है, ये बोल रहा है तो वो भी ठीक है, मैं क्यों अपनी बहन को मारूं, मुझे तो पुत्र से धोखा है ना, मैं उन्हीं को मारूंगा। लेकिन सभी पुत्र मेरे सामने ही होने चाहिए पैदा, तो उन्हें डाल दिया जेल। स्वयं की छोटी बहन को जेल में डाल। ये होते हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते ये मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पित्र है। जब उनमें अपना खुद का कुछ नुकसान होने का डर निर्माण हो जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के विपरीत देव है, भक्त है, जो कुछ भी करने के पहले 3 बार सोचेंगे कम से कम। जैसे अर्जुन का उदाहरण हम ले सकते हैं। अर्जुन जो भक्तों में श्रेष्ठ है और कृष्ण के सखा थे। अब देखा जाए तो अर्जुन को कितनी तकलीफ दी गई। उनके जो दुश्मन थे दुर्योधन और उनके भाई, उन्होंने उनको कितनी बार परेशान किया, उनका पूरा राज्य छीन लिया, उन्हें 13 वर्ष तक वनवास में भेजा, फिर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। उनकी बीवी का इतना अपमान किया, कितनी सारी चीजें की उनके साथ, उनके भाई को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर भी क्या किया, वो क्या सोचने लगे कि क्या मैं ये युद्ध लड़ूं, क्या मैं अपने सगे संबंधियों को मारूं, आखिरकार ये सब मेरे भाई हैं, मेरे बांधव हैं, क्या मुझे उनके साथ लड़कर उन्हें मारना चाहिए? हे कृष्ण, मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें मारना चाहिए। भले ही उन्हें जीत मिल जाए, उन्हें भले ही सब कुछ मिल जाए, शासन मिल जाए, वे उसका उपभोग करें, मुझे ये नहीं करना। ये होते हैं कि उन्हें कितनी भी तकलीफ हो जाए फिर भी वो 10 बार सोचते। और दूसरी तरफ कंस देख रहे हैं कि भविष्य में उनकी लड़की का पुत्र आएगा, वह मुझे मारेगा, और आज तो जस्ट शादी हुई है, फिर भी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, मैं मारूंगा। और कलयुग में तो ये दानव की प्रवृत्ति हर जगह पर, क्योंकि सब कुछ भगवान नहीं है, कोई भगवान के बारे में नहीं सोचता। भगवान मतलब दानव मतलब वही जो भगवान के बारे में ना सोचे। दुश्मनों, देवों के दुश्मन, इंद्र से हरि,
इंद्रारी जो इस श्लोक में शब्द आ रहा है। तो ऐसे दानव जो है आजकल देखा जाए तो हर जगह पे है। हम जब कृष्ण भावनामृत के बारे में, कृष्ण के बारे में बताने लोगों को जाते हैं तो लोग बोलने लगते हैं, अरे ये कौन आ गए, क्या करते हैं ये, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और उनको डर लगता है कि अपने आवाज से उनको तकलीफ हो रही है तो तुरंत, अरे आपका आवाज बहुत है, बंद करिए आवाज, कम कीजिए आवाज। और हमें फिर दरवाजे बंद करके सब कुछ करना। तो भगवान के दुश्मन हर जगह पे है। कहने का तात्पर्य यही था प्रभुपाद जी। लेकिन जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके लिए भगवान स्वयं सदा उपस्थित रहते हैं। वैष्णव लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मैं भगवान हूं। वैष्णव तो यही सोचते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं नित्य दास हूं। और इसीलिए जब वो व्याकुल हो जाते हैं, उनको जब परेशानियां हो जाती है तब, और धर्म का नुकसान होने लगता है, धर्मस्य ग्लानि ही, धर्मस्य ग्लानि मतलब जो अपने धार्मिक जो नियम है, कटिबद्धताएं है, उनमें जब टकराव आ जाता है तब भगवान स्वयं आते हैं। जैसे हमने देखा है, प्रभु जी का आपने किताब पढ़ा हो कि रशिया में कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना कितना मुश्किल था। द सिंगल ब्रेड, द लोफ ऑफ अ ब्रेड, ऐसा किताब है, यदि आप पढ़े तो। लेकिन उसमें भी उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और आज इतनी भक्ति बढ़ गई कि रशिया में हमारे कितने सारे सेंटर्स। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है लेकिन वहां पर भी हमारे भक्तगण जो है हंसी खुशी कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर। चाइना में बोला जाता है कि यदि आप भगवान के बारे में या पुनर्जन्म के बारे में बात करोगे तो अगले दिन आपको धूम उड़ा देंगे। ऐसे दुश्मन, ऐसे दानव हर जगह पर। यूएई दुबई जो कि मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर किसी और धर्म के बारे में बात करना भी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन वहां पर भी आज मतलब 7 तारीख को ही एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण और राम सीता का मंदिर का निर्माण हुआ। तो कृष्ण हर जगह पे आजकल आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्तों की सदा सदा रक्षा करते हैं। हमें भले ही तकलीफ हो, लेकिन हमें हमारी कोई भी होने वाली तकलीफ से डरना नहीं है। हमें यही सोचना है कि कृष्ण हमें बचाएंगे। ये शरणागति है। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास रखो कि कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। उन्हें पूर्णतः समर्पित हो जाइए, उसे शरणागति कहते हैं। तो कितना भी कोई ना टॉर्चर करना, सहना करना। प्रहलाद महाराज को देखिए, कितना सहन किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने डरे नहीं। स्वयं के पिता उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें मारने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वे 10 से मस नहीं कि कृष्ण उन्हें बचाने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए। तो नरसिंह भगवान के द्वारा प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई। कृष्ण स्वयं वासुदेव और देवकी मैया की रक्षा करने आ गए। तो भगवान हर जगह पर जहां जहां पर तकलीफ होगी स्वयं आकर रक्षा करेंगे। और ये उन्होंने भगवत गीता में भी बोला, जब उन्होंने बोला है कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, पूरी दुनिया को बता दो कि जो मेरा भक्त है ना, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, उसे हमेशा रक्षा मिलेगी, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। असमो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान ये भी बोलते हैं कि भाई मैं सबके लिए समान, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, लेकिन ये तो भजन्ति माम प्रीत्या, जो मेरे भक्त हैं, जो 24 घंटे मेरे भजन में लगे हुए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उनकी स्वयं रक्षा करूंगा। तो दानव तो रहने वाले हैं और वे भक्तों को परेशान करते आएंगे, उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं अवरोध निर्माण करेंगे ही करेंगे।
लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि श्लोक में बोला गया है इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। मृडयंती मतलब प्रोटेक्शन देना, रक्षा करना। तो देखा जाए तो ये जो संकीर्तन जो हम करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जो हम पालन करते हैं, ये भी कृष्ण का ही अवतार है। नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल किसी फिजिकल फॉर्म में ही आ सकते हैं, नहीं, भगवान साउंड के स्वरूप में या इस ध्वनि के रूप में भी अवतरित हुए हैं। और भगवान का नाम और भगवान ये विभिन्न नहीं है, वे एक ही है। तो आजकल इस दानवों की दुनिया में हमारी रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अवतार ले लिया है। तो बोलिए फिर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए आ चुके हैं। तो अब हमें डरना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना है? तो हमें अभी कृष्ण नाम की शरणागति लेनी है। चैतन्य चरितामृत में भी यही बोला गया था, नाम चिंतामणि कृष्ण पूर्ण शुद्ध नित्यो मुक्त भिन्नत्वम नाम नामिनो। ये मत सोचना कि कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग है, दोनों एक है, शुद्ध है। जैसे कृष्ण शुद्ध है वैसे कृष्ण का नाम भी शुद्ध है। अपपम विद्धम, ऐसा हम बोलते हैं कृष्ण के नाम को, कि उसे कोई भी पाप छू नहीं सकता। जैसे हमें, मुझे, आपको कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, हमें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो सूरज की रोशनी में सब कुछ निष्फल हो जाता है, सब कुछ पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। इन्फेक्शंस को भी सूरज की रोशनी मार सकती है। वैसे ही यदि कोई कुछ भगवान के सान्निध्य में आ जाए तो वह पाप मुक्त हो जाता है। उसके लिए भी कई उदाहरण है, यदि हम देखे जाए। उदाहरण हम प्रहलाद महाराज का ही उदाहरण फिर से लेते हैं। सोचिए, उनके सामने उनके पिता की हत्या की गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या ये पाप नहीं है? ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के लिए किया गया था, कृष्ण के द्वारा किया गया। तो यदि कुछ कृष्ण के लिए किया जाता है तो वह पाप कृत्य भी, देखिए, पुण्य